सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। प्रियजनों, हमारी दुनिया में अत्यधिक अशांति है, बहुत दुख है लोगों की जिंदगी में। कई लोग बेइंतहा दुख सहते हैं, कष्ट से गुजरते हैं, चिंताओं से गुजरते हैं। हम लोग महामारियों से गुजरते हैं, बीमारी, चिंता, परेशानी। जिधर देखो उधर पाप का, बुराई का, शोषण का, अत्याचार का बोलबाला है। हर तरफ उदासी सी छाई नजर आती है। जब लोगों से हम मिलते हैं, जब उनके घर की समस्याओं को हम सुनते हैं, विशेष रूप से दंपतियों के जीवन में जो मनमुटाव है, आपसी बातचीत नहीं है, जो स्वार्थ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, इंसान समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। निराश होने लगता है, शांति की खोज में इधर उधर भटकने लगता है। कुछ लोग शांति की खोज में तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, कुछ लोग कुछ काम खोजने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने कामों में व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं और एक ऑल्टरनेट ढूंढते हैं कि कहीं उनको शांति मिले। प्यारे भाइयों और बहनों, सुख और दुख जिंदगी के दो पहलू हैं। ठीक वैसे जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख। और ये दोनों ही होना हमारी जिंदगी में अनिवार्य है। जिस व्यक्ति को दुख का अनुभव नहीं है, वो सुख क्या होता है, उसका आनंद क्या है, उसकी अनुभूति क्या है, समझने में असमर्थ रहता है। उदाहरण के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बुजुर्ग आज से कई वर्षों पहले, या हमारे माता पिता जब वे लोग गरीब थे या उनके पास घर नहीं था, मकान नहीं था, वो मेहनत किया करते थे। दिहाड़ी मजदूरी करके उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, लोन्स लिए, कर्ज लिए, जमीन बेची, घर गिरवी रखे, मेहनत किया, दिन रात कड़ी मेहनत किया, थोड़ा थोड़ा करके बचाया, अपने बच्चों के लिए पूंजी जमा की। वो उस कष्ट से गुजरे, उन्होंने उस कष्ट को अनुभव किया। उनमें से कई एक लोग ऐसे थे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए दिन रात एक कर दिया। शिक्षा में अव्वल ठहरने के लिए उन्होंने दिन रात एक किया, पढ़ाई की, अच्छे पदों पर नियुक्त हुए। अपनी जीविका अर्जित करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किया ताकि उनका परिवार, प्यारे भाइयों और बहनों, आदर्श परिवार बन जाए, उनके बच्चे सुखी जीवन व्यतीत करें। तो माता पिता उस कष्ट से होकर गुजरे, दुख से होकर गुजरे। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं कि अब बच्चे नौकरी पर आ गए हैं, उन्होंने अच्छी नौकरी पाली, तो उन्हें आनंद होता है। इसलिए आपने सुना होगा, देखा होगा कि आपके बुजुर्ग, आपके दादा दादी, माता पिता आपको याद दिलाते रहते हैं, हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा था, हमने इतना मेहनत किया, उन दिनों इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम क्या जानते हो। और वास्तव में ये सही है।
आज की आधुनिक युग की पीढ़ी जिसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आज की आधुनिक पीढ़ी प्यारे भाइयों और बहनों जिसकी हथेली के ऊपर मोबाइल के रूप में किताब रखी गई है, वो भी एक जमाना था जब लोगों के पास किताबें पढ़ने के लिए हुआ नहीं करती थी। जो गरीब थे, टीचर ने जो ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा दिया उसी को याद कर ले या स्लेट पर लिख के वो किसी तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया करते थे। मित्रों की किताबें लेकर परीक्षा में अव्वल ठहरते थे। तो ये जिंदगी में सुख और दुख जो है प्यारे भाइयों और बहनों, ये लगातार चलता रहता है। मेरा और आपका इसके प्रति रवैया कैसा है, ये मेरे ऊपर और आपके ऊपर निर्भर करता है। और प्रभु आज हमें यही समझाना चाहता है, बेटा यदि मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो त्याग करने की आवश्यकता है। मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलने की आवश्यकता है। जो मेरे पीछे आना चाहता है अपना क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे, और जो अपना क्रूस नहीं उठाता वो मेरे लायक नहीं है। हल्की मूठ पकड़ लेने के बाद जो पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। मेरी सेवकाई करने के लिए जो अपने माता पिता को त्याग नहीं कर देता, छोड़ नहीं देता, वो मेरे लायक नहीं है। वो मेरी सेवा नहीं कर सकता है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो। बहुत से लोग सेवकाई में हैं, बहुत से लोग प्रचार कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक सवाल पूछने की आवश्यकता है कि क्या सचमुच में मेरी सेवकाई प्रभु को पसंद है या नहीं है? क्या ये स्वार्थ से भरी हुई तो नहीं है? क्या मेरा जीवन, मेरा परिवार स्वार्थ से भरा हुआ तो नहीं है? तो परमेश्वर जानता है प्यारे भाइयों और बहनों कि अगर वो दुनिया के जीवन में उसका वचन नहीं है, एहसास नहीं है, तो लोग दुखी हो जाएंगे। इसलिए वचन के माध्यम से वो बार बार हमसे बातें करके हमें हिम्मत देता रहता है, सांत्वना देता रहता है। आपके मित्र आपको क्या सांत्वना देते हैं? आपका पड़ोसी आपको क्या सलाह देके जाता है? आपका बेस्ट फ्रेंड आपको क्या सलाह देके जाता है? जरा सोचना। और कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप जरा कोशिश करना जानने की क्या वास्तव में आपका जो मित्र या पड़ोसी या भाई या बहन, जेठ या जेठानी, देवर या देवरानी, ननंद या नंदोई, अगर आपको जो एडवाइस दे रहा, क्या वो प्रभु की ओर से है या उसके अपनी ओर से है? क्या वो सलाह स्वार्थ से भरी हुई है या ईश्वर के प्रेम से भरी हुई है? ये सोचना। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर जानता है कि पाप कितना भयानक है, बुराई कितनी भयानक है, ईर्ष्या कितनी भयानक है। ये हड्डियों का क्षय है, बाइबल कहती है। जेलसी इज अ कैंसर ऑफ बोन्स। परमेश्वर ये जानता है, और इसकी मौजूदगी में वो जानता है कि इंसान खुश नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी इंसान माफ करने को तैयार नहीं रहता है। इंसान दोष लगाने से पीछे नहीं हटता है। फिर भी इंसान ईश्वर की दया को अनुभव नहीं कर पाता है, इतना जानते हुए भी कि पाप उसके जीवन को अंत कर देगा। पाप नौजवान की जवानी को खा जाएगा, उसकी आत्मा को नष्ट कर देगा। इसके बावजूद वो उसमें गिर जाता है, और ईश्वर जानता है कि पाप की मौजूदगी में इंसान खुश नहीं रह सकता है। इसलिए परमेश्वर ने स्थापित करना चाहा, और उन्होंने ऐसा किया कि उसने मनुष्य का रूप धारण करके हमारी इस दुनिया में प्रवेश किया, हमारी इस दुनिया में प्रवेश किया। और जब वो इस दुनिया में आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा, चोर चुराने, मारने और नष्ट करने के लिए आया, लेकिन मानव पुत्र इसलिए प्रकट हुआ ताकि वो शैतान के कार्यों का अंत करे और लोगों को जीवन प्रदान करे। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुमको जीवन मिले, थोड़ा बहुत नहीं, परिपूर्ण जीवन मिले। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 और उससे आगे आपको ये वचन पढ़ने को मिलेगा कि चोर चुराने आता है, मारने आता है, नष्ट करने आता है।
सेंध लगाने के लिए आता, बर्बादी करने के लिए आता, तोड़ फोड़ करने के लिए आता है, विनाश करने के लिए आता। लेकिन मानव पुत्र इसलिए हमारी दुनिया में आया कि आप लोगों को और मुझे जीवन मिले, आप लोगों का और मेरा उद्धार हो जाए, समस्त मानव जाति का उद्धार हो जाए। इसलिए जब वो इस दुनिया में आया उसने भी दुख सहा। आपका दुख यीशु से बड़ा नहीं है, आपका दुख यीशु के दुखों से बड़ा नहीं है। यीशु के दुख इतने कष्टदायी थे प्यारे भाइयों और बहनों कि उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जब मैं और आप उन दुखों से होकर गुजरते हैं तो धन्यवाद देना कि हमें परमेश्वर ने अपने दुख में सम्मिलित और सहभागी होने की कृपा प्रदान की है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में रहे, शैतान के प्रलोभन से गुजरे। शैतान ने आकर 3 बार उनकी परीक्षा ली और कहा कि मेरे पैरों में गिरकर मेरी आराधना कर और ये सारा राजपाट मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा इन पत्थरों से कह रोटियां बन जाएं जिससे कि तू इन्हें खा ले और अपनी भूख मिटाए। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात से उपवास कर रहे थे, तो उन्होंने, शैतान ने उसकी परीक्षा ली ताकि ये प्रलोभन में पड़ जाए और इन पत्थरों से रोटियां बनाकर अपनी भूख को शांत कर ले। लेकिन यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यीशु उस भूख से गुजरे, उस प्यास से गुजरे। जब वो सूली पर लटक रहे थे, उन्हें प्यास लगी और उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं। जल्लादों ने प्यारे भाइयों और बहनों पनसोखता खट्टी अंगूरी में डुबाया और उनके मुंह को लगा दिया। जल्लादों की हैवानियत इतनी अधिक थी कि उन्होंने प्यास से यीशु को खट्टी अंगूरी में पनसोखता डुबाकर उनके होठों पर लगाया। उन्होंने चखा और मना कर दिया और कहा सब पूरा हो गया है। मानव पुत्र के विषय में जो लिखा था वो सब पूरा हो गया। अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, बाइबल कहती है। यीशु के अपने लोगों ने उन पर अत्याचार किया, अपने लोगों ने उनको सताया, उसके अपने ही लोगों ने उनके ऊपर अभियोग लगाए। यदि आपके अपने आपके ऊपर अभियोग लगाएं तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। यदि आपका भाई आप पर दोष लगाए, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि यीशु के अपने लोगों ने, जब वो नाजरत गए, अपने गांव में गए, तो वहां पर लोगों ने उनमें बहुत सारी कमियां पाई, उन पे ऊपर अभियोग लगाए। कहने लगे कि क्या ये वही यीशु नहीं जो हमारे साथ खेलता था? क्या इसके भाई और बहन हमारे साथ नहीं खेलते कूदते थे, हमारे साथ नहीं रहते थे? क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं है, यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं है? इस तरीके से उन्होंने उनके ऊपर अभियोग लगाए। अगर आपके घर में ऐसा आपसे कुछ कहे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उन्हें मारा गया, लात घूंसे उनके ऊपर बरसाए गए, थप्पड़ मारे गए, लेकिन उन्होंने गाली के बदले में गाली नहीं दी, थप्पड़ के बदले में थप्पड़ नहीं दिया। वो पीड़ा से होकर गुजरे, वो पीड़ा से होकर गुजरे। प्यारे भाइयों और बहनों, वो इसलिए इस दुनिया में आए पाप को कुचलने के लिए, पाप की शक्ति का अंत करने के लिए, मौत पर फतह पाने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए, पिता से रिश्ता फिर से जोड़ने के लिए, आपकी और मेरी मुक्ति के लिए, गरीबी की ताकत, श्रापों के बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर अपने दुख भोग और मरण के द्वारा उसने शांति की स्थापना की, बाइबल कहती है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपने दुख को ऐसा समझते हैं कि मेरे दुख से बड़ा किसी का दुख है ही नहीं, मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, अंत क्यों नहीं होता है? यिर्मयाह ने भी पूछा, बाइबल कहती है, यिर्मयाह नबी ने पूछा, प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता?
प्रभु मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा दुख समाप्त क्यों नहीं होता, मेरा कष्ट खत्म क्यों नहीं होता। और ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को जवाब दिया, यिर्मयाह अपने शब्दों को वापस लो, यिर्मयाह अपने शब्दों को वापस लो, और तब मैं तुम्हें अपना वक्ता बनाऊंगा, तब मैं तुम्हें अपना वक्ता बनाऊंगा। तुम्हें लोगों के पास जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि लोग तुम्हारे पास आएंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, वचन हमें बताता है कि यिर्मयाह बड़े दुख से होकर गुजर रहा था, और इस दुख के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और यही कारण था उसकी ज़िंदगी में बहुत सारा कष्ट, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी चिंता रहती थी। तो बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10 और उससे आगे कि नबी अपने आप को अकेला महसूस करता है। नबी का अकेलापन, एकांकीपन उसे खाए जाता है, और वो अपनी माँ को और अपने जन्म को कोसने लगता है। मैं वचन पढ़ूंगा, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 10 और उससे आगे। हाय माता, आपने मुझे क्यों जन्म दिया, धिक्कार मुझे, क्योंकि सारा देश मुझसे लड़ता झगड़ता है। मैं ना तो किसी को उधार देता और ना किसी से उधार लेता हूँ, फिर भी सब मुझे कोसते हैं कि मैं तुम्हारे कल्याण का प्रबंध करूँगा। मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि विपत्ति और कष्ट के समय तुम्हारे विरोधी तुम्हारी सहायता मांगेंगे। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है नबी यिर्मयाह को, उससे बातें करता है कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, तुम ऐसा क्यों कोसते हो, अपनी माँ के गर्भ को या अपने जन्म को क्यों कोसते हो। इसके बाद इसी तरीके से अगले वचन में बाइबल कहती है, नबी यिर्मयाह कहता है पद संख्या 18 में, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता प्रभु। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, कब मेरी जिंदगी से दुख का अंत होगा, कब मेरा घर बनेगा, कब मेरी बेटी की शादी होगी, कब मेरे बेटे की शादी होगी, कब मेरे बच्चों को नौकरी मिलेगी, कब हम अपने घर में सुख की चैन की नींद सो पाएंगे, कब हमारे घर में नई चीज़ें आएंगी। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरीके से नबी यिर्मयाह भी निराश होकर पूछने लगता है, मेरी पीड़ा का अंत क्यों नहीं होता, मेरा घाव क्यों नहीं भरता। कहता, तू मेरे लिए उस अविश्वसनीय नदी के सदृश है जिसमें सदा पानी नहीं रहता है। इस पर प्रभु ने उसे यह उत्तर दिया, यदि तुम अपने शब्द वापस लोगे तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा और तुम फिर से मेरी सेवा करोगे। यदि तुम निरर्थक भाषा नहीं बल्कि उपयुक्त भाषा का प्रयोग करोगे तो मेरे प्रवक्ता बनोगे। देखिए, प्रभु यिर्मयाह नबी को याद दिला रहा है, कह रहा तुम उपयुक्त भाषा का जब प्रयोग करोगे, जब तुम मेरी वाणी बोलोगे, निरर्थक शब्द नहीं बोलोगे, ऊट पटांग बातें नहीं करोगे, तब मैं तुम्हें अपना स्पोक्स पर्सन बनाऊंगा, प्रवक्ता बनाऊंगा। आगे कहता है, तो तुम फिर मेरे प्रवक्ता बनोगे। वे लोग फिर तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हारा अनादर करते हैं, तुमको उनके पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं तुमको उस प्रजा के लिए कांसे की अजय दीवार बनाऊंगा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा हमें महसूस होता है। मैं समझता हूं कि प्रभु के ये शब्द मेरे और आपके लिए हैं कि तुम अपने शब्दों को वापस लो, निरर्थक भाषा का प्रयोग मत करो, अपने अहंकार को वापस लो, क्रोध को आजाद करो, अपने जीवन से पुरानी बातों को समाप्त करो। कहता है, देखो मैं तुम्हारी जुबान का इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। जब तुम गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करोगे तब मैं अपने वचनों को तुम्हारे मुख पर रखूंगा और यही लोग जो तुम्हारा अनादर करते हैं तुम्हारे पास आएंगे। क्या करने के लिए? वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। कहता, मैं तुम्हें अपना प्रवक्ता बनाऊंगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों,
प्रभु यीशु जो इस दुनिया में आया, जो इस दुनिया के कष्टों से होकर गुजरा, मुझे और आपको भी शांति प्रदान करता है और आशीष प्रदान करता है। हम में से लोग निराश रहते हैं, लेकिन प्रभु आपसे वादा करता है, उन्नति का वादा करता है और कहता है मैं तेरे देश में शांति बनाए रखूंगा। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 6, बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर 26 वर्स 6 कहता है मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, शांति बनाए रखूंगा, जिससे कि तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे जीवन में, मेरे परिवार में शांति बनाए रखेंगे। शांति बनाए रखेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो लोगों की जिंदगी में जब इस प्रकार की निराशा आती है, दूर चले जाते हैं, भटक जाते हैं, अन्यत्र कहीं शांति खोजने लगते हैं, एंटरटेनमेंट में शांति खोजने लगते हैं, मित्रों के साथ जीवन बिताकर शांति खोजने लगते हैं, तीर्थ यात्रा में शांति खोजने लगते हैं, बिजनेस और पैसे में शांति खोजने लगते हैं, लेकिन वो मिलती नहीं। शांति दुकान पे नहीं मिलती प्यारे भाई और बहनों। जो आप दुकानदार से कहें कि मुझे 5 किलो शांति दे दो, मुझे 4 किलो शांति दे दो, मुझे 50 किलो शांति दे दो, वो दुकान पर नहीं मिलती है, बल्कि उसे आपको अपने हृदय में खोजना है, हृदय में डेवलप करना है, उसको मित्रों में खोजना है, परिवार में खोजना है। शांति स्थापित करने के लिए सैक्रिफाइस करना है, छोटा बनना है, विनम्र बनना है, प्रयास करना, पूरा का पूरा ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना, ताकि शांति बनी रहे, घर में झगड़ा ना हो, घर में उत्पात ना मचे। हम एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए झगड़ा होने लगता है। आप एक बात बोलते हैं, सामने वाला 4 बोलता है, सामने वाला 1 बोलेगा तो आप 4 बोलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, शांति घर में रुकती नहीं और झगड़ा होने लगता है। इसलिए प्रभु ये कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। भजन संहिता 139 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता है तुम मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। अगले वचन में यदि आप पढ़ेंगे 1 से लेकर 3, 4, 5 तक, तो भजन संहिता 139 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक प्रभु का वचन कहते हैं, स्तोत्रकार कहता है तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें जानता हूं। जब तुम उठते और खड़े होते हो तो प्रभु कहता मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारे विचारों को भांप लेता हूं, तुम्हारे सिर का एक एक बाल कहता गिना हुआ है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 29 और उससे आगे, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्रतिरूप बनाया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27, मुझ में तुम चलते फिरते और मुझ में तुम्हारा अस्तित्व बना रहता है और तुम मेरे वंशज हो। प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 17 पद संख्या 28, तुम मुझ में चलते हो, फिरते, उठते, बैठते, तुम मेरे वंशज हो। प्रभु का वचन ये कहता है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 4 से 5 में वो कहता, माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया, तुम्हारा नाम लेकर मैंने पुकारा, तुम्हारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। अंधकार में जब तुम गड़े जा रहे थे मैंने तुम्हें देखा, अब क्या तुम बड़े हो गए तो इसलिए तुम इस प्रकार मुझसे बातें करोगे, तुम इस प्रकार मेरा अनादर करोगे, तुम इस प्रकार अपने माता पिता का अनादर करोगे। कहता तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए तो मैंने देखा, जब तुम अंधकार में गड़े जा रहे थे तब मैंने तुमको देखा। तुम में कोई भी कमी नहीं थी, तुम में कोई भी कमी नहीं थी। बाइबल कहती है प्यारे भाइयों और बहनों, संत पौलुस कहता एफेसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 11 से 12 में कि ईश्वर ने हमको चुना कि हम मसीह के द्वारा बुलाए जाएं, इसलिए आपको उसने मां के गर्भ में रचने से पहले बुलाया, जान लिया, नाम लेकर पुकारा, ताकि आप मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ जुड़ने के लिए, एक होने के लिए आप लोग बुलाए जाएं।
कहता है मैंने तेरी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा, मैंने तुम्हारे सब कामों को देखा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। कहता है इतना ही नहीं, बाइबल कहती है मैंने तेरे सीमांतों के क्षेत्र निर्धारित किए हैं। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 17 वर्स 26। तू कहां जाएगा, कहां रहेगा, तेरा क्षेत्र कहां होगा, किस जगह पर तू रहेगा, मैंने तेरी सीमांतों को और क्षेत्रों को कहता निर्धारित किया। अगर आप ये वचन पढ़ेंगे, सुंदर वचन है, बाइबल कहती ये परमेश्वर ने चाहा कि आप लोग इस वक्त जिस जिस जगह पर हैं, वो क्षेत्र, वो जगह, वो देश प्रभु ने निर्धारित किया है। बाइबल इस बात की गवाही देती है। कहता मैंने तुम्हारे सीमांत और क्षेत्र निर्धारित किए। आई डिटरमिन द एग्जैक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ एंड वेयर यू वुड लिव। इसका यह मतलब है कि मैंने तुम्हारे जन्म का दिन निर्धारित किया और तुम कहां पर निवास करोगे। बाइबल कहती, परमेश्वर ये कहता कि ये काम मैंने किया। कहता तुम मुझे जानते ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं, क्योंकि ये सारे काम मैंने तुम्हारे लिए किए। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आपका निर्माण अपूर्व है, आपका निर्माण अपूर्व है। आप परमेश्वर की बनाई गई वो सुंदर सृष्टि है जिसने आपको अपने प्रतिरूप में बनाया। उसने आपको जानवरों जैसा नहीं बनाया। इस दुनिया में तमाम जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जलचर हैं। उनकी ऐसी ऐसी सुंदर रचना की है उसने कि जो मेरी और आपकी सोच के परे है। लेकिन उन सब में उसने आपको और मुझे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि बनाया। प्यारे भाई और बहनों, अपने प्रतिरूप बनाया, अपने प्रतिरूप बनाया। हमारा निर्माण अपूर्व है। उसने हमारे शरीर की सृष्टि की, माता के गर्भ में बाइबल कहती हमें गढ़ा। भजन संहिता 139 पद संख्या 13 और उससे आगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 139 वर्स 13 कि उसने हमारे शरीर की सृष्टि माता के गर्भ में की और हमें गढ़ा। उसने हमें गर्भ से निकाला। बाइबल कहती है, दाऊद नबी कहता है अध्याय 71 पद संख्या 6 और उससे आगे, उसने हमें माता के गर्भ से निकाला। जो ईश्वर को नहीं जानते और नहीं समझते, उन्होंने इसका गलत अर्थ निकाला है। बाइबल कहती है all those who do not know who the Lord is, all those who do not know who God is, they have misunderstood all his plans. यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 41 से लेकर 44 तक इस विषय में हम पढ़ते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने हमें इतना प्यार किया कि हम उसकी संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने ईश्वर को ना तो जाना ना उसे पहचाना। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। अब प्रभु आपसे सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मेरी ओर दृष्टि लगाते हो? क्या तुम मुझ में रहते हो? क्या तुम मेरा घर बनाते हो? क्या तुम आपस में एक दूसरे को क्षमा करते हो? क्या तुम एक दूसरे को प्यार करते हो जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है? ये सवाल आज आपसे है। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, फादर अशोक नहीं कर रहे। मैं प्रभु की उपस्थिति में इस वक्त मौजूद होकर उसके नाम पर आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आप प्रभु को प्यार करते हैं? यदि आप करते हैं तो उसकी आज्ञा पर भी चलेंगे। यदि आप उसे प्यार करते हैं तो अपने भाई बहन को क्षमा करेंगे। यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो आप उसके प्रेम में बने रहेंगे और दोष नहीं लगाएंगे। और यदि आप उससे प्यार करते हैं तो आप विनम्र बनेंगे। यदि आप उससे प्यार करते हैं आप क्षमा करने वाले बनेंगे। यदि आप उससे सचमुच प्यार करते हैं आप उसकी सिताइश करेंगे, बंदगी करेंगे, आत्मा और हृदय की सच्चाई से भरकर उसकी आराधना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, और यदि ये प्यार सच्चा नहीं है तो आप इनमें से कोई भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगे।
इसलिए आज के इस पवित्र संध्या के दौरान प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाता है, मैं जानता हूं कि तू दुर्बल है, मैं जानता हूं कि तू कमजोर है, मैं जानता हूं तेरा हृदय बड़ा अविश्वसनीय है, मैं जानता हूं कि वो कपटी है, मैं जानता हूं कि जन्मजात ये दुष्ट है, लेकिन तेरी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य प्रकट होगा, तेरी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य तेरे लिए पर्याप्त होगा, बशर्ते कि तू मेरे साथ रहे और मैं तेरे साथ रहूंगा। तू मेरी आज्ञा का पालन कर और मैं तुझे अनुग्रह प्रदान करूंगा। कहता है मैं तेरे गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों को भी आशीर्वाद दूंगा, तेरी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। जो घर तुम बनाओगे तुम उसमें रहोगे, बाहर नहीं रहोगे। तुम्हारी दाखबारियां फलेंगी फूलेंगी। मैं तुम्हारी फसल पर टिड्डी लगने नहीं दूंगा, उस पर बीमारी आने नहीं दूंगा। मैं तेरे शरीर की काया को निरोग रखूंगा। ये आज उसका वादा है आपसे और मुझसे। कहता आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस यू, आई विल ब्लेस योर चिल्ड्रन, I will bless your business. I will bless each and everything what you have in your life. I will bless your souls, कहता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन को सुनकर इसे अपनी जिंदगी में चरित्रार्थ करना, आत्मसात करके इसको अपनी जिंदगी में जीने का प्रयास करना, कोशिश करना। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 29 पद संख्या 11 कि प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। वो लोग जो निराश हैं, वो लोग जो दुखी, वो लोग जो कष्ट में, प्रभु कहता है कि मैं उन्हें शांति प्रदान करूंगा, मैं दुर्बलों को बल प्रदान करूंगा, मैं निर्बलों को बल प्रदान करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 29 भजन संहिता 29 पद संख्या 11 पद संख्या 11 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को बल प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा, प्रभु अपनी प्रजा को प्रभु अपनी प्रजा को शांति का आशीर्वाद देगा। शांति का आशीर्वाद देगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 103 भजन संहिता 103 पद संख्या 5 पद संख्या 5 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वह जीवन भर तुझे वो जीवन भर तुझे सुख शांति प्रदान करता सुख शांति प्रदान करता और तुझे गरुड़ की तरह गरुड़ की तरह चिरजीवी बनाता है। चिरजीवी बनाता है। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सुक्ति ग्रंथ सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 17 पद संख्या 17 उसके मार्ग रमणीय हैं, रमणीय है, उसकी सारी पथ शांतिमय है। पथ शांति में है। हालेलुया। 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 कहता उसके सारे रास्ते शांति में हैं, उसके सारे रास्ते रमणीय हैं। वो निर्बल को बल प्रदान करता, दुर्बल को सामर्थ्य देता है। कहता है शांति उनको नहीं मिलती जो कुकर्म करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो बुराई करते हैं। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 48 वर्स 22 ध्यान से सुनना। कुकर्मियों को बाइबल कहती शांति नहीं मिलती। वे लोग बेचैन रहते हैं, चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। लालच, व्यभिचार, हर प्रकार के ऐसे गंदे कुकर्म उनकी जिंदगी में, इसलिए वो बेचैन रहते हैं। उनकी जिंदगी में, परिवार में शांति नहीं है। जो गलत काम करते हैं उन्हें शांति नहीं मिलेगी। कभी कभी लोग अपने जीवन के मूल्यों को दांव पर लगा देते हैं, समझौता कर लेते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज एक वचन पर मनन चिंतन करना कि हमारे पास प्रभु होने के बावजूद हम दुखी क्यों रहते हैं। हमारे पास ईश्वर का सानिध्य, उसका अनुग्रह होने के बावजूद हम दुखी क्यों रहते हैं। जब वो हमें चंगा करता है तो हम बीमार क्यों रहते हैं। जब वो हमें प्यारे भाइयों और बहनों सत्य का मार्ग दिखाता है तो असत्य के मार्ग पर हम क्यों चलते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें कमी हमारे जीवन में है, और वो कमी हमारी बुराई की वजह से है, पाप की वजह से, अंधकार की वजह से, ईर्ष्या द्वेष की वजह से है। क्योंकि बाइबल कहती है पाप हमारी शांति को छीन लेता है।
बुराई हमारी शांति को छीन लेती है, असत्य हमारी शांति को छीन लेता है, अपराध बोध हमारी शांति को छीन लेता है, लालच हमारी शांति को छीन लेता है, घूसखोरी, इस प्रकार के ऐसे कुकृत्य जो इंसान अपनी जिंदगी में करता है, उसके जीवन से वो शांति चली जाती है, वो शांति चली जाती है। एक बार अगर वो गलत काम करता है, सदा के लिए उसे पश्चाताप होने लगता है, बेचैन रहने लगता है, लेकिन याद रखना प्रभु हमारे पापों का लेखा नहीं रखता है। परमेश्वर हमारे दोष हमारे ऊपर नहीं मढ़ता, बल्कि वो कहता है मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं ताकि वो जीवन प्राप्त करें, उनका जीवन बदले, वो अपने जीवन से प्यारे भाइयों और बहनों विमुख होकर मेरे पास चले आए और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूं। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त जो प्रभु से दूर चले गए हैं, प्रभु ने आवाज दे रहा है, लौट आ, लौट आ, लौट आ बेटा, लौट आ बेटी। आप में से जो बुजुर्ग हैं क्षमा करने में असमर्थ हैं, आप में से जो नौजवान हैं, तरुण स्त्रियां हैं, बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को क्षमा करने में असमर्थ हैं, प्रार्थना करें, प्रभु आपको बुला रहा है, लौट आ, कहता है लौट आ बेटा, अब ये समय है, उचित समय बाइबल कहती है, ईश्वर से आकर मेल मिलाप कर लो, ये उचित समय है। वो आपको अनुग्रह प्रदान करेगा, चंगाई प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा आज की रात्रि परमेश्वर आपकी चौखटों, बिछौनों, आटा गूंदने की परात को ब्लेस करे। आप में से जितने भी लोग इस वक्त रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, मम्मी जो घर में इस वक्त अपने किचन में खाना बना रही, प्रभु आपको ब्लेस करे। आप में से कईयों को मैंने कहते हुए सुना है, फादर जी हम आपकी प्रार्थना देखते हैं, आज से प्रार्थना देखना नहीं, मेरे साथ प्रार्थना करना। आज से आप प्रार्थना टीवी में देखना नहीं, आप प्रार्थना करना। जब मैं आपसे बोलता हूँ हाथ उठाओ तो हाथ उठाना, जब मैं आपसे बोलता हूँ घुटना टेको तो टेकना, जब मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पीछे वचन दोहराओ तो दोहराना, जब मैं गाता हूँ तो मेरे साथ गाना, और अपनी आत्मा को परमेश्वर के साथ जोड़ना, और वो परमेश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करेगा। जब आप ये गीत सुनते हैं तो अपने मन में गाया करो, दोहराया करो। यदि आप गा सकते हैं मुंह खोल के गाना, अंगीकार करना, और आज के बाद ये नहीं कहना कि मैं फादर जी आपकी प्रार्थना देखता हूँ, देखता नहीं हूँ, मैं आपके साथ संध्या समय अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करता हूँ। जिस दिन आप ऐसा करेंगे उस दिन आपके घर में शांति आएगी, अनुग्रह आएगा, परमेश्वर आपके बिगड़े हुए कामों को फिर से संवारेगा और आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चे उन्नति पाएंगे। आइए हम अंगीकार करें। वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, जो लोग इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं लेकिन बहुत दूर हैं, परमेश्वर उनको बुला रहा है, नाम ले लेकर बुला रहा है, आओ बेटा मेरे पास लौट कर चले आओ, लौट आ, लौट आ। तो दुनिया की भीड़ में क्यों खोया है, इस दुनिया की चकाचौंध में क्यों खोया है, इस दुनिया के चीज़ों पर भरोसा क्यों करता है? तो लौट कर मेरे पास आ, मैं तुझे प्रभु कहता है आशीष प्रदान करूंगा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों मिलेगा कुछ भी न फल